और आने वाले बसंत पंचमी के इस आगाज पे मैं आप सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। अज्ञान तिमिरानधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहां तक विश्व मेले की बात है, जो पुस्तक मेला लगा है, ये कहा गया है पुस्तकस्ता तुया विद्या परहगस्तद्धनम कार्य काले उत्पन्ने नसान विद्यान तद्धनम। अर्थात ज्ञान चेतना में निहित है। अगर हमारे पास पुस्तक नहीं है तो आने वाले विरासत में हम बच्चों को क्या दे जाएंगे? ज्ञानम चेतनायाम निहितम, जिसको हम छोटे से अंग्रेजी के सूक्त में कहते हैं नॉलेज स्ट्रक्चर्ड इन कॉन्शियसनेस। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो चेतना में निहित है। ये कहाँ से आएगा? जो हमारे पूर्वज हम लोगों के लिए विरासत में कई प्रकार की किताबों का विमोचन जो हो रहा है वो हमें सजो के यहाँ रखा है। और यहाँ के जितने भी ये आयोजित करने वाले विश्व मेले को जिन्होंने करके सारे हजारों हजारों लाखों लोग को यहाँ बुलाया है, तो ये ज्ञान का सागर बढ़ता जाएगा, जिससे इसमें विश्व गुरु होने में भी भारत में कोई शक नहीं है कि भारत विश्व गुरु है। गुरु जी, एक हटके क्वेश्चन कर रहा हूँ। जूना अखाड़ा भारत के अखाड़ों 12 अखाड़ों में बहुत ही ये अग्रणी अखाड़ा है। योगी जी कहते हैं भाला और माला दोनों जरूरत है। आपके अवधेशानंद जी कहते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी मेरे योगी सेना के साथ कदम ताल करेंगे जरूरत पड़ने पे। आपकी इस बारे में क्या राय है? भारत को क्या जरूरत है अब माला और भाला की दोनों की? भारत एक सनातन देश है जी। भारत व्यास की भूमि है और यह जो वेदों की भूमि है, यह देवों की भूमि है, ये कंकर संकर की भूमि है। यहाँ पर हम अगर अपने प्राचीन काल से, अगर हम आदि अनादि काल से देखते हैं तो हमारे यहाँ 1 लाख से अधिक छोटी छोटी जो हमारी पाठशालाएं थी। अगर इंग्लैंड की बात करते तो वहां तो एक भी विद्यालय नहीं था। तो हमारे ऋषि मुनि लोगों ने वेदों की रचना कर दी। वेदों को किसी ने लिखा नहीं। हम बात करते हैं अग्निम इले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिमिजम होतराम। हमारे लोग अगर ओम की ध्वनि से जाप कर देते हैं तो उनके कई शस्त्र टूट जाते हैं। ये सारी शैली हमारे भारत में ही है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हम शालीनता से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि गंगा बहती है तो गंभीरता का प्रतीक लेके चलती है। जब जमुना बहती है तो शालीनता और समरसता का प्रतीक लेके चलती है। और जब सरस्वती अदृश्य होके चलती है तो पूरे विश्व में ऊर्जा फैलाती है, क्योंकि भारत का जन्म नहीं हुआ है, भारत सनातन है। भारत में शस्त्र उठाने की तो आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि भारत का तो जन्म हुआ ही नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है, ये शाश्वत सत्य है। पाकिस्तान का जन्म हुआ था, मरने लग गया।